नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हिमाचल प्रदेश पटवारी सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में आज बात करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आज की वीडियो होने वाली है। सभी भाई-बहनों से एक गुज़ारिश है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि कुछ एक टॉपिक्स पे ये जो है फ़ोकस करते हैं, इससे होता क्या है कि उन टॉपिक्स के बाहर जब प्रश्न आता है तो हम उसे हल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम का सिलेबस जो होने वाला है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रश्नों को हल कर पाओगे। और देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि क्या एचपीपीएससी कंडक्ट करवाएगा पटवारी का एग्जाम। देखिए, पहले एचपीएसएससी जब रनिंग था उस टाइम ये कहा जा रहा था कि एचपीएसएससी जो है वो कंडक्ट करवाएगा, बट अभी एचपीएसएससी नहीं है तो एचपीपीएससी जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम्स है उनको कंडक्ट करवाने के लिए जो है वो स्टाफ की कमी चली हुई है। तो ऐसे में जो पटवारी एग्जाम है वो 100% यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करवाएगा। और हमने जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स जो है उनसे उनके ऑफिस में भी संपर्क करने की कोशिश की, तो वहां से भी ये कहा गया कि देखिए, ये इंडिविजुअल फैसला तो होता नहीं है कि इंडिविजुअली जिसके लिए कोई ऑर्डर जारी किए जाएं। सभी तरह के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनसे फीडबैक ली जाती है, ड्राफ्ट तैयार किए जाते हैं। उसके बाद जो है वो अधिकारियों के जो ड्राफ्ट्स हैं उस पर जो है वो चर्चा की जाती है। उसके बाद ही फैसला किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट से जो है वो भर्ती करवाई जाए। हालांकि इस बार जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही भर्ती करवाई जाएगी। तो सिलेबस तो सेम रहने वाला है, आपका सिलेबस नहीं बदलने वाला है। तो चलिए अब सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस से पहले थोड़ा पैटर्न पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि पैटर्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। देखिए, पैटर्न अगर चेंज हो भी जाता है, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, तो कोई बात नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगर आपके जो है वो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आपने सिलेबस अच्छे से जो है वो रीड किया होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, तो पैटर्न का कोई भी फर्क जो है आपकी तैयारी पर नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए, अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें तो एक तो 100 अंकों का होगा, ठीक है। एचपीपीएससी से अगर कंडक्ट करवाते हैं, मैं एक बात आपको बता रहा हूं, तो वहां पर भी जो सेकंड एग्जाम है वहां पर कहा गया है कि 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अवधि उसमें भी 120 मिनट की गई है, तो सेम ही तो है भाई, ठीक है, सेम ही है। हाँ, क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 100 दिए गए हैं, अगर 200 किए जाते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस रखिएगा। बट देखिए, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, और ये एक सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट वहां पे कहा गया है, तो मैथमेटिक्स सबका सब्जेक्ट तो रहता नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, 10वीं तक रहता है, मैट्रिक लेवल का आना है इसमें, ठीक है। तो ऐसे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है वो 100 अंकों का ही रखा जाएगा और 100 क्वेश्चंस ही इसमें आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रश्नों की संख्या तो वही रहने वाली है, 25 अंग्रेजी के, 25 हिंदी के, 25 सामान्य ज्ञान के और 25 जो है आपके गणित के रहने वाले हैं। तो एचपीपीएससी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग देखिए, उसमें भी अंग्रेजी, हिंदी और सामान्य ज्ञान है। तो ऐसे में अगर आप पटवारी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक तरह से आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी कर लोगे इसके साथ साथ, ठीक है। तो काफी अच्छे तरीके से आपकी जो है जो अदर्स एग्जाम है अगर उसकी तैयारी करते हो तो पटवारी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। इसमें सिर्फ आपको गणित पढ़ना होगा। कुल मिलाकर 100 अंक होंगे, ये तो आप जानते ही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, पैटर्न तो एक अलग चीज है। पैटर्न से जब हम सिलेबस में आते हैं, देखिए सिलेबस की बात हम करते हैं अंक गणित से, तो हिंदी में ये सिलेबस दिया है, इंग्लिश मीडियम में अलग से हम आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी इसमें जो है वो जो आपके पास समय और दूरी, देखिए जो यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट किए हुए हैं, ये समझ लीजिएगा आपकी काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विषय ये हैं। अगर इसमें से आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो काफी अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी जो भी अदर टॉपिक्स दिए गए हैं उस पर भी आपको फोकस करना है। तो कुल मिलाकर ये दिए गए हैं, समय और दूरी, लाभ और हानि, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले वो देख लेते हैं, मिश्रण है, इसके बाद कर्म परिवर्तन है, ठीक है, सरलीकरण है, प्रतिशत है, पाइप और टंकी से रिलेटेड प्रश्न है, समय और कार्य से, साझेदारी से, अनुपात से, साधारण ब्याज, संभावना, औसत, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स है, ठीक है, नंबरों पर है। चक्रवृद्धि ब्याज आप जानते ही हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न आते हैं। साधारण ब्याज से प्रश्न जो है वो ऐसा हार्डली रहता है कि हाँ आ जाए प्रश्न, बट चक्रवृद्धि ब्याज आपको आगे पढ़ना है। हम क्या करते हैं, जब भी ब्याज की बात आती है हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे अटक जाते हैं। जब सिंपल इंटरेस्ट की हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है हम कहते हैं भाई इस सेक्शन की हमारी जो है वो हमने क्लियर कर लिया, बट ऐसा नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज तक आपको जाना है। और
जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट है वो क्लियर अपने करने हैं। इसके अलावा संख्या और आयु से संबंधित प्रश्न होते हैं, दौड़ और खेल है। कुल मिलाकर सभी तरह की आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो अच्छे तरीके से आप कर पाएँगे। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ पे जाइए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पे एक सर्वे है। आपको अगर इसके रिलेटेड जो है ई-बुक चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप जो है अपना नाम साथ में अपना जो है वो कौन से जिले से हैं वो आप सबमिट कर दीजिएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे जो है आपको अगर पेड कोर्सेज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाएँगे बहुत आसानी तरीके से, ठीक है? इसके बाद जो है हम सामान्य हिंदी पे चलते हैं। देखिए सामान्य हिंदी की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की, तो सेम टॉपिक से ही रहता है क्योंकि ग्रामर है। तो इसमें इसका भी आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? देखिए वाक्य व्यवस्था, रिक्त स्थान भरे, परिवर्तन है, मुहावरे हैं, विलोम शब्द हैं। हम क्या करते हैं, मुहावरे पढ़ लेते हैं, विलोम शब्द पढ़ लेते हैं, पर्यायवाची पढ़ लेते हैं, तो हम समझते हैं हमारी तैयारी हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है। आपको जो है जो अदर टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए बहुत सारे वाक्य सुधार है, शुद्ध अशुद्ध है, ठीक है? वाक्यों को पहचानना है, कौन सा वाक्य है आपके पास, ठीक है? इसके अलावा आपके पास जो है वो वाक्य पैटर्न किस तरह से दिया गया है, अनुचित शब्द कौन सा है, उपसर्ग है आपके पास, प्रत्यय हैं आपके पास, ठीक है? और आपके पास त्रुटि सुधार है, सामग्री है। कुल मिलाकर बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स तो एटलीस्ट आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि पटवारी एग्जाम अब उस लेवल का नहीं रहा, इतना इजी लेवल का नहीं रहा है, ये आप भी समझते हैं। तो आपको जो है थोड़ा हाई लेवल अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। मॉडरेट से हाई लेवल का ही एग्जाम पूछा जाएगा। वही सेम जो है आपका इसमें रहने वाला है। देखिए स्पेलिंग टेस्ट है, आर्टिकल्स हैं, ठीक है, टेंसेस हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है, एंटोनिम्स भी आपके पास इसमें रहते हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, सब्स्टिट्यूशंस हैं, और आपके पास जो है और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जितनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आपने पढ़ लेनी है। इसमें कुछ एक टॉपिक्स जो है वो मैंने कवर नहीं कर पाया हूं, बट देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस को, कौन सा सेंटेंस है, स्पेलिंग टेस्ट मैंने आपको बता दिया, फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, ठीक है? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स जब आपसे पूछा जाएगा, इसमें प्रोनाउंस है, ठीक है, इसमें नाउन्स है, इसमें आपके पास अदर्स जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सब कुछ आएगा, प्रेपोजिशंस हैं। इसके अलावा बहुत सारे वो भी है, देखिए पैसिव से रिलेटेड सेंटेंस अरेंजमेंट करनी है। कुल मिलाकर आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए और इसी जो मैंने पैटर्न दिया इसी तरीके से अपनी तैयारी रखिएगा। वहीं सामान्य ज्ञान पे चलते हैं अब, ठीक है? जीके पे जब हम आते हैं तो इसमें विज्ञान, आविष्कार और खोज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। संस्कृति, राजधानियां है, वर्तमान घटनाओं का ज्ञान है जो करंट में हो रही है, इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स आपके पास आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास यूक्रेन और रूस का युद्ध है तो उससे रिलेटेड प्रश्न कई बार आपको पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर आपको नॉलेज होना चाहिए। भूगोल है आपके पास, भारतीय संविधान है, इतिहास है, वैधानिक अनुसंधान है। अब इतिहास की बात जब मैं करता हूं तो देखिए इसमें जो है वो आपके पास सभी तरह का इतिहास आ जाएगा, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे आपके पास जो है वो आधुनिक इतिहास हो, ठीक है, या फिर आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री हो। तो हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब हिस्ट्री आपको पूरी पढ़ लेनी है, बट बेसिक पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है उतना ही डीप उसमें घुस जाना है। बेसिक सा सबका नॉलेज होना चाहिए। अर्थव्यवस्था है, बैंकिंग है, बाकी इसमें वित्त सेक्टर है, और करंट अफेयर का काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना? और सामान्य राजनीति है। तो ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। खेल एथलीट जैसे आवश्यक ज्ञान आपको होने चाहिए, जैसे अवार्ड्स हैं खेल में, ठीक है, या फिर कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, और बजट और पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो ये जो है देखिए 25 मार्क्स आपका आएगा, 25 प्रश्न आपके आएंगे। तो उतना ज्यादा आपको जो है वो फैला हुआ नहीं पढ़ना है कि आपने जो है वो पूरी किताबें जो है वो खोज देनी है। बेसिक आपको अपना पूरा क्लियर कर लेना है, ठीक है? बेसिक आपको पूरा क्लियर कर लेना है तो आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर पाओगे। और देखिए क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि मॉडरेट टू हाई लेवल होगा, ठीक है, तो हार्ड भी यहाँ पे आएगा। तो ऐसे में आप अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ाई करना, अपनी प्रिपरेशन रखना, 100% आप जो एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। और देखिए होता क्या है कि जब नोटिफिकेशन निकलती है हम उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं, और मैक्सिमम जो भी एग्जाम क्लियर कर पाते हैं वो क्या करते हैं कि वो पहले से अपनी तैयारी रखते हैं। वो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस तो देखिए सेम ही रहता है एक तरीके से, तो वो क्या करते हैं जब इस एग्जाम को भी देते हैं तो वो क्लियर कर लेते हैं, है ना? तो आपको भी अभी से तैयारी करनी है। बाकी मैंने आपको कहा है पेड कोर्सेज के लिए, पेड नोट्स के लिए आप जो है एक सर्वे हमारा हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिए गए हैं वहां पे आप क्लिक करके जो है इस सर्वे में पार्ट ले सकते हैं। आप सबमिट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।